किसान थे। किसान के एक लड़की थी, बहुत ही प्यारी सी। 2-2.5 साल की जब बेटी हुई तो किसान की बीवी को सांप ने काट लिया और ख़त्म हो गई। लड़की माँ के लिए बहुत रोती थी, तड़पती थी। छोटी थी भाई, उसे माँ बहुत याद आती थी। किसान अकेला क्या करता, कि खेती किसानी करे कि घर का काम करे कि बाहर का काम करे। बेचारा बहुत परेशान। घर और परिवार के लोगों ने समझाया कि देख भाई, तू अपनी शादी कर ले, अभी बेटी तेरी छोटी है तो उसे भी संभालने वाला चाहिए। रिश्तेदारों ने भी समझाया, घर के भी लोगों ने समझाया। किसान शादी के लिए मान जाता है और किसान की शादी कर दी जाती है। जब उसकी दूसरी शादी होती है तो नई बीवी आती है, सौतेली बेटी को बहुत कम प्यार करती है, हमेशा परेशान करती है। और कुछ दिन बीतता है, उसे अपनी बेटी होती है। अपनी बेटी को वो बहुत मानती है और बहुत प्यार करती है। बड़ी बेटी हमेशा दुखी रहती थी, घर का सारा काम करती, झाड़ू चौका बर्तन पोछा सारे काम घर के करती। और छोटी जो रेखा थी, वो उसका नाम रेखा था छोटी का, बड़ी का नाम राखी था। राखी पूरे काम करती और रेखा हमेशा घूमती, पढ़ती लिखती, खेलती कूदती। उसके भाई अच्छे से दिन बीत रहे थे। वो छोटी बहन को देखती तो उसे भी मन करता कि मैं भी पढ़ूं लिखूं, लेकिन जब काम से फुर्सत ही ना मिलती थी तो पढ़ाई क्या करती। जब कभी कभार वो कॉपी ले लेती थी, लिखने पढ़ने बैठती थी तो माँ आती थी और कॉपी हाथ से छीन करके फेंक देती थी फाड़ के, और पेन फेंक देती थी। बोलती थी घर के क्या काम क्या तेरा पिताजी करेंगे कि नौकर बैठे हैं करने के लिए। बेचारी रोती थी, सिसकती थी, दिन भर घर के सारे काम करती और जो बचा खोचा रहता वही खाने को पाती। किसान दिन भर खेत में काम करता, उसे घर के किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं रहता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था। पिता का तो प्यार मिला नहीं, माँ ऐसी थी। और जो अपनी माँ थी वो स्वर्ग सिधार गई थी। क्या करती, राखी हमेशा परेशान रहती थी। और माता रानी से मनाती थी कि हे शीतला माई, हे दुर्गे माँ, मेरी कब प्रार्थना सुनोगी, मुझे भी माँ कब दोगी और मेरे नसीब को कब बदलोगी। क्या मैं ऐसे जिंदगी हमेशा परेशान ही रहूँगी या दुखी ही रहूँगी, क्या मेरे दुखों को तुम कब काटोगी। हमेशा कह करके जा करके शीतला माता के मंदिर में जाती थी और रोती रहती थी। कुछ दिन बीता, जब थोड़ी बड़ी होने लगी तो घर के काम के अलावा उसकी माँ बोलती थी जा जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाना, वैसे गाय भी चराना। बेचारी गाय को हाथ में डंडा ले करके गाय को भी चराने जाती थी और लकड़ियाँ भी तोड़ के लाती थी। जो नीचे गिरी रहती थी और जो नज़दीक रहती थी लग्गी से लकड़ियाँ तोड़ती और ले करके आती। शाम हो जाती थी, फिर आकर के घर के पूरे काम करती। यही उसकी दिनचर्या थी। वो बहुत रोती थी। जंगल में जा कर के माता शीतला माँ के पेड़ के नीचे जा कर के मंदिर में बहुत रोती थी और माता से अपने दुखों का, कष्टों का को काटने का विनती किया करती थी कि हे माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ तो मुझे चली गई छोड़ करके,
पर तू तो है ना माँ, मेरे दुखों को कब काटेगी, यही हमेशा कहती थी। और हमेशा माँ के चरणों में मस्तक झुकाती थी, वहीं बैठ कर के घंटों माँ से बातें करती थी। और कोई तो मिलता नहीं था, क्योंकि काम के अलावा उसे और किसी से मिलने की इजाज़त ना थी। किसी से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि वो अगर किसी से भी बात करने लग जाती थी तो सौतेली माँ मारने लगती थी कि तुझे और कोई काम नहीं है, तू बात ही करती रहेगी, दिन भर घर के काम कौन करेगा। हमेशा यही डांटती थी, उसके शब्द मुँह से यही निकलते थे। और जब थोड़ी सी भी गलती पा जाती थी, बालों को खींच करके पटक करके छाती पे बैठ जाती थी और बहुत मारती थी राखी को। राखी हमेशा सिसकती रहती थी और पिताजी से अपने दुखों को कह नहीं पाती थी, क्योंकि बूढ़ा पिता खुद उनके कंधों का भार था। वो खुद पिताजी तो वही सुनते थे जो वो बोलती थी, माँ जो कहती वही पिताजी सुनते थे। पिताजी ने आंखें मूंद ली थी और कानों को बहरा कर लिया था, उन्हें बेटी दिखाई ही ना देती थी। दिखाई देती थी तो सिर्फ बीबी की आवाज़, बीबी जो भी कहे वही मानता था पिता। अब वो किसको अपना दर्द बताती, जा करके वही मंदिर में माता रानी से ही अपने सारे दुखों को बताया करती थी और कहती थी, हे माँ, वो कौन सा दिन आएगा जब आप मेरे दुखों को का निवारण करोगी। एक दिन की बात है कि जंगल में एक अजगर निकला और निकल करके बोल रहा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब राखी देख करके अजगर को भागी और भाग करके अपने घर में आ गई। घर में आ गई, अजगर पीछे पीछे चला आया, पीछे पीछे चला आया और गेट पे आ करके बैठ गया और बैठ करके पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। राखी परेशान घर के अंदर घुस गई, फिर निकली ही नहीं, अजगर चला गया। दूसरे दिन फिर जैसे ही वो जंगल में गई, वहाँ फिर अजगर बैठा था और राखी से पूछ रहा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। राखी परेशान रोने लगी, बोली, मैं क्या बताऊं आपको, आप तो अजगर हो, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। कह करके फिर भागते हुए गई घर में। अब एक दिन वापस आ गई, लकड़ी नहीं ले आई और गाय भी नहीं ले करके आई। दूसरे दिन फिर वापस आ गई, डर के मारे भाग भाग के आई। अब सौतेली माँ ने बहुत मारा और कहा, क्यों भाग आती है, ना तो तू लकड़ी लाती है, ना तो तू जो है गाय को ले करके आई, गाय भी जंगल में छोड़ दी, क्यों भाग करके आई है। मार मार के डर के मारे वो बताने लगी कि माँ मैं क्या करूं, वहाँ एक अजगर है बहुत मोटा लंबा चौड़ा, और वो मुझसे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। माँ ने कहा, जब वो तुझसे पूछता है कि क्या शादी तुम मुझसे करोगी तो बोल दो, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो इतना कहने में क्या तुम्हारा जाता है। उसने सोचा, सही बात, जब बोल दूंगी तो मेरा पीछा छोड़ देगा, वो मेरे से शादी थोड़ी ही करेगा। इतना सोच करके सोची, हाँ ठीक है माँ मैं बोल दूंगी। गई जंगल में। दूसरे दिन जैसे ही अजगर ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। राखी ने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुम मेरी माँ से और मेरे पिताजी से पहले पूछो। अगर मेरे पिताजी और मेरी माँ हाँ कह देंगे तो मैं शादी कर लूंगी। अजगर बोला, ठीक है, जाकर के उनके गेट के पास बैठ गया अजगर और बोला, पिताजी और माँ जी, लड़की ने आपकी हाँ कर दिया है कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन जब आप लोग इजाज़त दोगे तभी करेगी।
इतना सुन करके सौतेली माँ बहुत खुश हुई, बोली अच्छा है, इसके साथ मैं अजगर के साथ इसकी शादी कर दूंगी। और तुरंत सब पूरे गांव वालों के को बुला ली और ढोल बजवाई, नगाड़े बजवाई, पंडित जी को बुला करके अजगर के साथ शादी कर दी। अजगर के साथ जब शादी हो गई तो अजगर शादी जब हो गई तो रात में अजगर के साथ लड़की को कमरे में बंद कर दिया। लड़की बहुत रोई, छटपटाई, गिड़गिड़ाई, माँ मुझे खा लेगा अजगर, मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन सौतेली माँ ने एक ना मानी, सोची चलो इसी बहाने वाला टली, मर जाएगी तो अच्छी बात है। उसने रात को कमरे में बंद कर दिया और बंद करके सारे लोग सो गए। अब सुबह हुई तो गेट जब खोला गया तो लड़की उसमें से निकली और 18 साल का एक लड़का निकला। जब सारे लोगों ने देखा कि अरे यहाँ तो अजगर था, अजगर के अलावा ये लड़का कौन है, तब उस लड़के ने बताया मैं यहाँ चंद्रगढ़ का राजा हूँ, राजा का लड़का हूँ। मैं आया था जंगल में शिकार खेलने के लिए, लेकिन एक ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया। उनके साथ मैंने बदतमीजी कर दिया था तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जाओ तुम अजगर हो जाओ। लेकिन जब मैं रोने गिड़गिड़ाने लगा तो उसने कहा जो शीतला माता की भक्त होगी जो लड़की, उसके साथ जब तुम शादी करोगे तो जब रात बिताओगे तो तुम मनुष्य हो जाओगे। तो मैंने जब इसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा तो ये हाँ बोल दी। जब इसके साथ मैंने शादी कर लिया और एक रात बिताई तो मैं फिर अपने मनुष्य रूप में आ गया हूँ। मेरा श्राप से मुक्ति मिल गई है। मैं इसको अपने राज्य में रानी बना करके ले जाऊंगा। तुरंत संदेश भिजवाया। वहां से पालकी आ गई, राजा गाजा बाजा के साथ आ गए, बहुत अच्छी सुंदर बारात आई और शादी हुई। राजकुमार अपने साथ दुल्हन बना करके राखी को ले गया। अब राखी के यहाँ कोई कमी नहीं थी, अब वो राजमहल की रानी थी। इतना देख करके माँ बेचैन रहने लगी कि मेरी बेटी तो रानी नहीं बनी, इसको देखो, इसको तो मैं इतना नौकरानी बना करके रखी तो ये रानी बन गई। अब उसने कहा अपनी बेटी को कहा बेटी अब तू भी जाया कर जंगल में लकड़ियां तोड़ा कर और लकड़ियां तोड़ करके लाया कर। बेटी बोली नहीं माँ मैं जंगल में नहीं जाऊंगी। बोली नहीं, जंगल में तो राजकुमार रहता है, तुम जाओ। इतना कह करके भेज दी। अब जबरदस्ती बेटी को भेज दी तो जंगल में जाके डर के मारे रोने लगी। जब रोने लगी तो उसकी आवाज एक राक्षस ने सुनी। वो बहुत बड़ा राक्षस था और अजगर था। उसने अजगर का भेष बनाया और भेष बना करके आया। बोला क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। भैया दूसरे दिन माँ ने क्या किया, अजगर के साथ शादी कर दिया। अजगर शादी करके जब रात में घर में दोनों को कमरे में बंद कर दिया। सुबह हुई तो बेटी को राक्षस खा गया था और राक्षस उसमें से अजगर बन के फूला पड़ा था। अब लोग जब उसे मारने लगे तो राक्षस रूप में आ गया और उसकी माँ को भी खाने दौड़ा, काटने दौड़ा और पिता को भी काटने दौड़ा और पूरे गांव में रोती चिल्लाती भागती रही। राक्षस भाग गया जंगल की तरफ और बेटी को भी खो दिया लालच के कारण और खुद को भी ना संभाल पाई। ऐसी थी सौतेली माँ। अगर चाहती
तो अपनी बेटी को ऐसा नहीं करवाती, लेकिन दुष्ट और बेकार थी। माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक थी। बेटी मर गई थी, अब रोने को के लिए उसे और कुछ नहीं, बस यादें बची थी। बोलो जय शीतला माता की। शीतला माता ने उसके सारे दुखों को काट दिया था। बोलो जय शीतला माता की।